चंबल का नाम सुनते ही आपके मन में डाकुओं की छवि उभरती होगी, है ना? लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस नदी की कहानियों में डाकुओं से कई अधिक रोचक और रहस्यमयी पहलू भी छिपे हैं। आइए जानते हैं चंबल नदी की कुछ अनसुनी और अद्भुत कहानियाँ। चंबल नदी भारत की अन्य नदियों की तरह पूजनीय नहीं है। यह भारत की एकमात्र ऐसी बड़ी नदी है जिसके किनारों पर मंदिर नहीं मिलेंगे। इसकी पौराणिक पृष्ठभूमि और रहस्यमयी कहानियों के कारण इसे पवित्र नदियों का दर्जा नहीं दिया गया है। चंबल नदी की एक और रोचक बात यह है कि इसका बहाव उल्टा माना जाता है। स्थानीय मान्यता के अनुसार द्रौपदी के श्राप के कारण ही इस नदी का प्रवाह असामान्य रूप से उल्टा हो गया। इसके उल्टा बहाव के कारण यह नदी हमेशा डर और रहस्य का प्रतीक बनी रहती है। चंबल नदी लगभग 965 किलोमीटर लंबी है, जो मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश की सीमाओं से होकर बहती है। यह राजस्थान की एकमात्र ऐसी नदी है जो बरस भर बहती है। चंबल पर गांधी सागर, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर और कोटा बैराज जैसे प्रमुख बांध बने हुए हैं। यह यमुना नदी की मुख्य सहायक नदी है और मध्य प्रदेश के इंदौर के पास महू के दक्षिण में विंध्य रेंज से इसका उद्गम होता है। चंबल की अन्य सहायक नदियों में बांस, मेच, पार्वती, काली सिंध और सिप्रा शामिल हैं। महाभारत की कथा के अनुसार द्रौपदी पांडवों की पत्नी थी, जिन्हें कौरवों ने हस्तिनापुर में जुए में हारने के बाद अपमानित किया था। जब द्रौपदी को दुशासन द्वारा भरी सभा में घसीटा गया और उनका चीरहरण किया गया, तब वह बेहद आहत और क्रोधित हो गई। उन्होंने भगवान कृष्ण से प्रार्थना की और भगवान कृष्ण ने उनकी लाज बचाई। इस घटना के बाद द्रौपदी ने कौरवों को श्राप दिया कि उनके परिवार का नाश होगा और उनका रक्त धरती पर बहेगा। कहानी के अनुसार जब महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ और कौरवों का नाश हो गया, तो उनके रक्त से धरती लाल हो गई। माना जाता है कि द्रौपदी का श्राप था कि यह रक्त एक नदी का रूप लेगा जो सदैव कलकल धारा के साथ बहेगा और इसमें कोई भी पवित्रता नहीं रहेगी। यही रक्त चंबल नदी के रूप में प्रवाहित हुआ। महाकाव्य महाभारत में चंबल का उल्लेख चम्नवती के रूप में किया गया है। एक पौराणिक कथा के अनुसार यह नदी राजा रंतिदेव द्वारा बलिदान किए गए जानवरों के रक्त से बनी थी। इस कथा के अनुसार चम्नवती का जल हमेशा लाल रहता था और इसे अपवित्र माना जाता था। चंबल आज देश की सबसे प्राचीन नदियों में से एक है और यह पानी के जानवरों की कई प्रजातियों के लिए एक महत्वपूर्ण प्रवास स्थल है। यहाँ कई दुर्लभ और विलुप्त प्राय प्रजातियां पाई जाती हैं। चंबल के घड़ियाल, डॉल्फिन और कई अन्य जीव इसकी समृद्ध जैव विविधता को दर्शाते हैं। धन्यवाद।